आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। वर्ष 2018 में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के लगभग 8 वर्ष बाद मृतकों के परिजनों को आखिरकार न्याय मिल गया। न्यायालय ने ट्रक चालक की लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण मानते हुए मृतकों के परिवारों को कुल 1,37,00,000 रुपए का मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही दुर्घटना की तारीख से निर्णय होने तक 6% वार्षिक ब्याज देने के निर्देश भी दिए गए हैं। मामले में परिजनों की ओर से अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने प्रभावी पैरवी की। जानकारी के अनुसार 30 नवंबर 2018 को एबी रोड पर एक कार में सवार होकर 6 लोग बड़वानी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार कई पलटियां खाते हुए दूसरे वाहन से जा भिड़ी। हादसे में कार में सवार हरिदास बैरागी, दिनेश चंद्र चौहान, संतोष चौहान, प्रकाश पाटी, प्रकाश किसालिया और चालक प्रदीप राय की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था। प्रारंभिक FIR में उल्लेख किया गया था कि कार ने दूसरे वाहन को टक्कर मारी थी, लेकिन बाद में हुई विस्तृत जांच, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि कार सही दिशा में चल रही थी तथा ट्रक चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी तथ्यों, साक्ष्यों और जांच रिपोर्टों का परीक्षण किया। कोर्ट ने माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही से हुई थी, जिसके चलते निर्दोष लोगों की जान गई। इसके बाद न्यायालय ने मृतकों के आश्रित परिवारों को कुल 1.37 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश पारित किया। मामले में अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल की पैरवी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष तथ्यों और साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत मिली। यह फैसला सड़क दुर्घटना मामलों में पीड़ित परिवारों के अधिकारों और न्यायिक संवेदनशीलता का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। आपने मुआवजा राशि का फैसला सुनाया, जिसमें आपके माध्यम से मृतक के परिजनों को 1.37 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मिलने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, पूरा मामला किस तरह का? दरअसल ये बहुत ही बिरले प्रकार का क्लेम का मुकदमा था। इस पूरे क्लेम का जो प्रकरण था, इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा पुलिस के द्वारा अपनी जांच में 2 प्रकार के तथ्य पाए गए थे। इस मुकदमे में सर्वप्रथम पुलिस द्वारा जो मृतक परिवार जिस स्कॉर्पियो वाहन में बैठे थे, उसके विरुद्ध ही FIR लॉन्च कर दी गई थी। तत्पश्चात पुनः पुलिस के द्वारा जांच की गई और उक्त जांच में पाया कि स्कॉर्पियो वाहन पलटी नहीं हुआ था। उक्त वाहन को ट्रक के द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर पीछे से स्कॉर्पियो वाहन को टक्कर मारी थी। तत्पश्चात स्कॉर्पियो वाहन पलटी खाते हुए सड़क के दूसरी तरफ जाकर अन्य ट्रक से टकरा गई थी। इन दोनों ही प्रकार के विरोधाभास में कि FIR जो थी स्कॉर्पियो के विरुद्ध थी, जिसके अंदर स्कॉर्पियो के चालक को आरोपी बताया गया था, उसके द्वारा घटना कारित करना बताई गई थी। तत्पश्चात जांच के दौरान उक्त घटना ट्रक से होना प्रमाणित पाया गया था। इन सभी विरोधाभास को बीमा कंपनी के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उनके तर्क प्रस्तुत किए गए थे। हमारे माध्यम से इन सभी परिजन जो घटना में जो 5 लोगों की डेथ हो गई थी, उन सभी के तरफ से हमने क्लेम याचिका दायर की थी। उक्त क्लेम याचिका में माननीय न्यायालय के द्वारा सभी पक्षों के तर्क श्रवण किए गए। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा अपने साक्ष्य के समर्थन में जो पुलिस अधिकारी जिनने FIR लॉन्च की थी, उनके भी कथन कराए थे। सभी पक्षों के तर्क श्रवण किए गए। हमने दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की। सभी के साक्ष्य पे विचारण होने के पश्चात में माननीय न्यायालय द्वारा परिजनों को 1,37,00,000 रुपए कुल राशि देने का आदेश दिया है। साथ ही उक्त मुकदमे में बहुत सारी पेशियां, साथ ही काफ़ी सारे गवाह भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण विचारण में काफ़ी समय लगा। उक्त सभी केसों में दावा प्रस्तुति दिनांक से जजमेंट की राशि प्राप्त करने तक 6% की दर से ब्याज भी देने के आदेश दिए हैं। ऐसी स्थिति में मृतक के परिजनों को लगभग 1,50,00,000 से अधिक की राशि प्राप्त होने की संभावना है। काफी लंबा केस ये चला है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, आपकी पीड़ित परिवार को भी काफी मानसिक ताड़ना झेलना पड़ी? हाँ, निश्चित रूप से पीड़ित परिवार को काफी मानसिक और आर्थिक
परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि यह जो मुकदमा था ये कोरोना काल का था। तत्पश्चात में जब 2019 के पश्चात में जब कोरोना काल लगने वाला था उस समय की घटना है। बीच में कोरोना काल आ गया जिस कारण से विचारण नहीं हो सका। फिर चूंकि थाना क्षेत्र टीकरी का मामला था, टीकरी से सभी गवाह आए, हमने आई विटनेस के बयान कराए, साथ में घटना के अन्य साक्ष्यों के भी कथन कराए। बीमा कंपनी के द्वारा भी पेशियों में काफी समय लिया गया, उनके द्वारा भी काफी सारी साक्ष्य प्रस्तुत की गई। उक्त कारण से यह विचारण इतना लंबा चला, किंतु अंततः परिजनों के पक्ष में उनके सत्य की जीत हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त फैसला कर उन परिजनों को आर्थिक जो सुदृढ़ता प्रदान की गई है। जो गरीब परिवार थे, जो पीड़ित परिवार थे, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उन सभी को इस आदेश के द्वारा आर्थिक उनको सुदृढ़ता प्राप्त होगी। ये फैसले के बाद अब मुआवजा राशि कब तक मिलने की उम्मीद है पीड़ित परिवार को? माननीय न्यायालय द्वारा बीमा कंपनी को 30 दिवस में उक्त राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। यदि 30 दिवस के अंदर भी अगर माननीय न्यायालय के समक्ष बीमा कंपनी ने अपनी राशि जमा नहीं की तो हम फिर उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।